बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा कि बारिशों के मुताल्लिक़ ही है एक बीमारी जो बारिशों में होती है जानवरों में और बहुत ज़्यादा जानवरों को नुकसान करती है, तो मैंने सोचा कि बता दूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसी कौन सी बीमारी है जो मतलब बारिशों में होती है, जानवरों का सफाया कर देती है या जानवरों का बहुत ज़्यादा खात्मा कर देती है, बहुत ज़्यादा जानवरों का या डेयरी फार्म का नुकसान कर देती है। तो दोस्तों वो कोई और बीमारी नहीं, गल घोटू का मसला है, जो कि जानवरों में खास करके जो गाय है, गाय बैल या इसके बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम गल घोटू के मतलब बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों गलघोटू एक ऐसा मर्ज़ है जो कि एक बैक्टीरिया के ज़रिए होता है और मतअद्दिद किस्म का ये मर्ज़ है। मतलब छुती या एक जानवर से दूसरे जानवर को किसी भी तरीके से किसी भी ज़रिए से ये एक जानवर से दूसरे जानवर को ये मर्ज़ हो सकता है। मेन जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो ये है कि टेम्परेचर बहुत हाई है और गले पे सोजिश हो जाती है, थ्रोट वाले एरिया पे इस जगह पे जानवर के बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर का जो सांस है वो दब जाता है, रुक जाता है, ठीक से सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से जानवर की मौत हो जाती है। दोस्तों इस मर्ज़ की वजह बनता है एक बैक्टीरिया, पास्चुरेला मल्टीसेटा इसका नाम है। ये आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जानवर के गले के रीजन में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, हर वक्त रहता है, लेकिन डिवाइड नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ साजगार माहौल की ना अदम मौजूदगी की वजह से ये डिवाइड नहीं हो सकता। और इसको साजगार माहौल क्या चाहिए, जानवर स्ट्रेस में हो, दबाव की हालत में हो। तो जब भी जानवर दबाव की हालत में होगा उस वक्त ये बैक्टीरिया अपनी नस्ल की अफजाइश करता है और जिसकी वजह से जहरीले मादे जिस जानवर के खून में खारिज किए जाते हैं, जो कि जानवर की मौत का सबब बनते हैं। तो अलामतों की बिना पर इस बीमारी की 4 इकसाम हैं। उनमें सबसे पहले आ जाती है अडीमेटिस। उसमें होता है कि अडीमा हो जाता है। अडीमा में एक किस्म की सोजिश होती है, ये गले वाले एरिया में होता है। इस एरिया में यहाँ पर दोस्तों जानवर को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जानवर की सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जानवर राल टपकाना शुरू कर देता है या उसका थूक जो है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। और इसमें 105 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जानवर का टेम्परेचर चला जाता है। दोस्तों जानवर खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, सांस की तंगी हो जाती है, क्योंकि इस जगह पर जानवर के सोजिश बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। सांस की तंगी की वजह से जानवर की मौत भी हो सकती है। दोस्तों इसकी दूसरी किस्म है पल्मोनरी किस्म। उसमें होता है कि जानवर के फेफड़े जो होते हैं इन पर अटैक होता है और इसमें जो मेन जो हमें अलामात देखने को मिलती हैं वो है कि 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जानवर का टेम्परेचर जाता है। इसके अलावा जानवर मुंह खोल कर सांस लेता है, इसमें सोजिश नहीं होती, गले पे सोजिश नहीं होती, जानवर मुंह खोल के सांस लेता है। और बाज़ औक़ात जानवर पेट का जोर लगा कर सांस लेता है, बहुत ही कम अरसे में जानवर की मौत हो जाती है। दोस्तों इसकी तीसरी किस्म होती है एलिमेंट्री किस्म। इसमें जानवर के निज़ाम निज़ाम पर हमला होता है। इसमें जानवर को डायरिया लग जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है और जानवर का जो है प्यास जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें मौत के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जानवर की मौत हो सकती है। इसकी चौथी किस्म है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया से मुराद है कि खून के अंदर जहरीले मादों का खारिज हो जाना। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है पास्चुरेला मल्टीसेटा, इसके बारे में एक बहुत ही बुरी चीज़ है और वो ये है कि जब ये मरता है तो इसके अंदर से जहरीले मादे खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि खून में मिलकर जानवर को एक शॉक की तरह मौत देते हैं। सेप्टिसीमिया किस्म में जानवर का टेम्परेचर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। इसमें जानवर को सांस में भी मसला आ सकता है और इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। इस टाइम में जानवर की मौत हो जाती है, क्योंकि जानवर के जिस्म में जहरीले मादे खारिज हो रहे होते हैं, जो कि जानवर की जल्द से जल्द मौत का सबब बनते हैं। ये तो होगी इस बीमारी की किस्में। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बचाव का क्या तरीका है, यानी कि इसका कंट्रोल और एहतियाती तदाबीर क्या है। दोस्तों इसके कंट्रोल में आता है कि आप अपने जानवरों की बर वक्त वैक्सीन करवाएं। अब पहले साल में तकरीबन 4 दफ़ा वैक्सीन होती थी, फिर 2 दफ़ा वैक्सीन होने लगी। अब भी तकरीबन 2 दफ़ा वैक्सीन होती है, एक दफ़ा साल में 1 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है और एक दफ़ा साल में 1 साल से जो बड़े जानवर हैं उनकी वैक्सीन की जाती है। आजकल तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनकी कंप्लीट कर दी गई है और नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 माह के दौरान बड़े जानवर जो होते हैं 1 साल से ऊपर की उम्र के उनकी वैक्सीन की जाएगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपकी वैक्सीन नहीं हुई तो अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल वालों से रब्ता करें और अपने जानवरों की वैक्सीन करवाएं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एहतियाती तदबीर ये है कि जानवर को डिप्रेशन से बचा कर रखना है। डिप्रेशन से बचाने से मुराद ये है कि घुटन वाली जगह पर जानवर ना बंधे हों, दबाव जानवरों पर ना हो, एक जगह पर ज़रूरत से ज़्यादा जानवर ना बांधे जाएं, जिसकी वजह से जानवर डिप्रेशन का शिकार हो और
फास्टुरिला मल्टोसिडा को मौका मिल जाए अपना हमला करने का। तो जो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल करना है कि जानवर डिप्रेशन में ना आए। दोस्तों चलते हैं इस बीमारी की ट्रीटमेंट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बीमारी ये जो जरासीम है इसकी एक बहुत बुरी बात इसके बारे में ये है कि जब ये मर जाता है तो इसके अंदर से जहर खारिज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें जो कि इसका डायरेक्ट ख़ात्मा करें। मतलब इसको अगर वो कोई भी बैक्टीरियोसाइडल हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, किल करती है, तो वो हम एक तरफ से जानवर को जानवर की मौत जो है उसको और करीब ला रहे होते हैं। हमें इसमें कोशिश ये करनी होती है कि हम ऐसे बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन चंद सीवियर केसेस में एमरजेंसी रिजल्ट के लिए बैक्टीरियोसाइडल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानवरों को टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका होता है और जानवर जो है इसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हमने सबसे पहले जो करना होता है वो ये है कि जानवर के सर के ऊपर कोई बर्फ़ की टकोर करें या फिर ठंडा पानी डालें ताकि जानवर जो है वो थोड़ा सा होश में आ जाए। उसके बाद दोस्तों इसका भी तकरीबन सिम्प्टोमेटिक इलाज होता है। जानवर को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए अमाइनोफाइलिन के इंजेक्शन इस्तेमाल करवाए जाते हैं ताकि जानवर का जो सांस का रास्ता है वो साफ़ हो और जानवर को सांस लेने में आसानी हो। अगर दोस्तों जानवर को डायरिया लगता है तो आप सल्फोनामाइड सल्फा ग्रुप्स का कोई भी इंजेक्शन सल्फाडिमाइडिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये भी अच्छा है। इसके अलावा जो आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जानवर को सोजिश है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई स्टीरॉयड इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। उसमें कार्टिनोल पी आ जाता है, प्रेडकोन डी, ETC पेनाकॉट वगैरह वगैरह जो है आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं एंटीबायोटिक्स की तरफ। तो दोस्तों इसमें जो एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करवाते हैं ज़्यादातर जो अब तक इस्तेमाल हो रही हैं, एक्सनिल इस्तेमाल करवाया जाता है, सीफर इस्तेमाल करवाया जाता है, ट्राइबर्सन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योर का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और इसके अलावा अच्छी किस्म के जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ग्रुप का कोई भी अच्छा इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का और अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।